नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे NMMS एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सॉल्यूशन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को ओपन करके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, यदि टीचर शब्द को UFBDIFS लिखा जाता है तो स्टूडेंट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी इसका कोड ये दिया गया है और उसके बाद हमें स्टूडेंट का कोड बताना है कि क्या होगा। तो जो कोड टीचर के लिए ये UFBDIFS बना है तो उसी पैटर्न का प्रयोग हमने स्टूडेंट के लिए करना है। तो देखिए, पहला अक्षर हमारे पास क्या T है, इसका हमारे पास U है, यानी T के बाद क्या आता है U, यानी नेक्स्ट नंबर है। तो E के बाद F आ गया, A के बाद B आ रहा है, C के बाद हमारे पास D आ गया और H के बाद हमारे पास I आ गया और E के बाद F आ रहा है और R के बाद S आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ ये जो सारे अल्फ़ाबेट हैं वो इन अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हैं। तो S के बाद क्या आएगा, T आएगा और फिर T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा और U के बाद V होगा और D के बाद हमारे पास E होगा और आगे क्या E है तो E के बाद हमारे पास F आएगा और N के बाद हमारे पास O आता है और T के बाद हमारे पास क्या आता है, U आता है। तो इस प्रकार टीचर के लिए ये जो कोड दिया गया है इसी कोड भाषा में स्टूडेंट को TUVEFOU लिखा जाएगा। ये जो कोड है वो हमारे पास T से स्टार्ट होने वाले पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में दिया गया। तो पहले ऑप्शन में क्या है, TUVEFOU है, यानी यही कोड दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि मार्च शब्द का कोड 41938 ये जो संख्या दी गई है तो जुलाई का कोड किस प्रकार से होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A to Z हैं, उनके हमें नंबरिंग मालूम होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। M है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पर आता है, तो हम सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं कि 13 पे आ गया। और A है वो 1 पर आता है, यानी पहला है। I का उल्टा R होता है, तो I है वो 9 पे होता है, तो ये R जो होगा 27 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पे 18वें नंबर पर आएगा। और C है वो तीसरे नंबर पर आएगा और H है ये लुकिंग लाइक 8 है, तो ये 8वें नंबर पर होता है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A to Z को नंबरिंग याद करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें वीडियो नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में इसकी ट्रिक्स बताई गई हैं। जैसे M है वो N का उल्टा होता है, तो MN का मेरा 13, यानी M 13 नंबर पर आता है। इसी प्रकार A फर्स्ट नंबर पर होता है। R क्या होता है, वो I का अपोजिट होता है, तो यानी इंडियन रेलवे। तो I को हम I 9 से याद करते हैं, 22 में से 9 घटा देंगे तो 18 नंबर पर आ गया। इसी प्रकार H क्या है, वो लुकिंग लाइक 8 है, तो इस प्रकार ये 8वें स्थान पर होता है। तो ये ट्रिक आप वीडियो को देख करके याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है 13 है, तो यानी 1 में 3 जोड़ा, तो 1 में 3 जोड़ा तो हमारे पास है 4 आ गया। और फिर क्या हमारे पास 1 है, तो 1 एज इट इज़ आ गया। फिर हमारे पास क्या है 18 है, तो 18 यानी 1 में 8 जोड़ने पर हमें 9 मिला। फिर हमारे पास 3 है, 3 एज इट इज़ आ गया और 8 है वो एज इट इज़ आ गया। इस प्रकार अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जिस नंबर पोजीशन है उनके अंकों के यदि इकाई अंक है तो वो एज इट इज़ लिखा गया है और 2 अंकों की संख्या है तो उनके अंकों को जोड़ करके वो संख्या लिखी गई है। तो इस प्रकार मार्च का कोड ये बनाया गया है। इसी पैटर्न का प्रयोग करके हम जुलाई के लिए कोड बनाते हैं। जे होता है वो इजोटी से हम याद करते हैं। इजोटी जो ट्रिक है ये क्या होती है, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी E है वो 5वें स्थान पर आता है, J है वो 10वें स्थान पर आता है, O है वो 15वें स्थान पर आता है, T 20 यानी 20 स्थान पर आता है, Y है वो 25वें स्थान पर आता है। तो इस प्रकार J कौन से स्थान पर आएगा, 10वें स्थान पर आएगा, तो यानी इसके लिए मान 10 है। U क्या होता है, U होता है अंडर 21, यानी हम लड़के की शादी की जो उम्र है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो उससे हम अंडर 21 से याद करते हैं। तो U जो है वो 21वें स्थान पर आता है। और L क्या है, लव, इसके लिए जो ट्रिक होती है वो लव की होती है, LO
वी ई। तो ये हमारे पास एल और ओ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एल है वो 12वें नंबर पर आता है और ओ है वो 15वें नंबर पर आता है, क्योंकि 15 है, इन दोनों का योग जो है वो 27 होता है। तो इस प्रकार ओ जब 15 नंबर पे है तो 27 में से 15 घटा देंगे तो एल हमें 12वें नंबर पर मिल जाता है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि एल का जो स्थान है वो 12वां है और वाई जो है वो 25वें स्थान पर है। वो हम एजोटी से भी याद कर सकते हैं और वैसे भी हमें मालूम है कि जेड से पहले होता है। तो इस प्रकार इन हमने जुलाई की जो संख्या हैं वो लिख ली कि जे यू एल वाई कौन से स्थान पर आता है। अब हमें इनको जोड़ना है। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा और 2 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो इस प्रकार जुलाई के लिए कोड है वो 1337 आया है। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 13 से 17 तक के लिए निर्देश हमें ये दिए गए हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात करें जो श्रृंखला के अनुसार गलत है। यानी ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें कौन सा पद गलत है वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में संख्या दी गई है 7, 26, 63, 126, 215। अब हम देख रहे हैं कि 7, 26, 63, 126 और 215 ये जो है वो घन की संख्या के नज़दीक हैं। तो 7 क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1 है, बराबर हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ये 26 क्या है हमारे पास है, 3 का क्यूब माइनस 1 है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 में से 1 गया, 26 आ गया हमारे पास। और 63 क्या है, 4 का क्यूब माइनस 1, यानी 4 का क्यूब 64 होता है। 64 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास है 63 आ जाएगा। अब हमारे पास आगे पैटर्न क्या बनना चाहिए, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब माइनस 1 बनना चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है। तो 125 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, 126 दिया गया है। अब हम आगे वाला एक बार देख लेते हैं कि ये सही बन रहा है कि नहीं। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है। 216 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 215 आएगा। तो इस प्रकार इस श्रृंखला में 126 जो है वो इस पैटर्न के अनुसार नहीं है। तो गलत पद है वो 126 है। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आपने नंबर सीरीज के रॉन्ग टर्म यानी गलत पद और मिसिंग टर्म यानी कोई पद अगर मिसिंग दिया यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सा आएगा, इन पैटर्न को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है। उसमें आप नंबर सीरीज के वीडियो को देख करके जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हैं उनको समझ सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये संख्या श्रृंखला दे रखी है, 3, 8, 15, 24, 35 और 39 दी गई है। अब हम देखते हैं ये जो मान हैं वो बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जोड़ का पैटर्न बन सकता है। तो हम देखेंगे 3 और 8 कैसे आएगा। 3 और 8 है यानी 8 में से 3 घटा दें तो हमारे पास 5 आ रहा है। और 8 के बाद क्या है, 15, 15 में से 8 घटा दें तो हमारे पास 7 आ रहा है। और 24 में से 15 घटा दें तो हमारे पास 9 आ रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं 35 में 24 घटाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। और 39 में से 35 घटा दें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहले 5, 7, 9, 11 यानी ये जो अंतर आया यानी इन दोनों अंकों में जो डिफरेंस है वो 5 है, इन दोनों में 7 है, इन दोनों में 9 है, इन दोनों में 11 है। तो यानी ये जो अंतर आया है वो 2-2 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। ये जो अंतर है इस पैटर्न के अनुसार नहीं है। तो ये जो अंतर गलत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके आगे वाला अंक क्या है, 39 है। तो इस प्रकार जो संख्या 39 है वो इस श्रृंखला में गलत पद है। ये मान ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 145, 122, 99, 82 दे रखा है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि 82 जो है वो 81 के पास वाली संख्या है, 99 है वो 100 के पास वाली संख्या है,
122 है वो 121 के पास वाली संख्या है, और 145 है वो 144 के साथ वाली संख्या है, यानी ये वर्ग के साथ वाली संख्याएं हैं। तो 145 क्या है, 145 12 का वर्ग में 1 जोड़ा गया है, यानी 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें 145 मिल गया। तो 122 क्या है, 11 का वर्ग जमा 1 है, यानी 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, उसमें 1 जोड़ दें तो हमें 122 मिल गया। तो यानी अब हम इनमें जोड़ रहे हैं, तो अब इसको ये क्या 99 है, तो अब पहले क्या है 12 फिर 11 फिर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 का वर्ग करें तो हमारे पास 100 आ गया, लेकिन 100 में से ये क्या है, हमें जोड़ना तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या घट रहा है, तो घटाने पर हमें 99 मिल रहा है। तो ये इस श्रृंखला में क्या है, गलत पद है। लेकिन अब हम 82 को देखते हैं कि 82 क्या इन दोनों के पैटर्न के अनुसार बन रही है या नहीं। तो देखिए 82 क्या है, अब पहले क्या है 12 11 10, आगे क्या आना चाहिए 9, तो 9 के वर्ग में हमें 1 जोड़ना है, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 में 1 जोड़ दें तो हमें 82 मिल गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या है इस पैटर्न के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये वर्गों में 1 जोड़ा गया है और इसमें वर्ग में क्या है 1 घटाया गया है। तो इस प्रकार संख्या जो 99 है वो दी गई श्रृंखला में गलत पद है। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। तो आपने इस प्रकार की संख्या श्रृंखला को हल करने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक वर्ग और 1 से लेकर के 20 तक घन आने चाहिए, और उसमें आप देख सकते हैं यदि वो आपको याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्गों के नज़दीक है या घनों के नज़दीक है। घटाने या जोड़ने पर कोई संख्या बन रही है तो आप पैटर्न को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 5 15 30 55 91। तो मान क्या है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब मान तेज़ी से बढ़ रहे हों तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनका अंतर कितना है। 5 और 15 में अंतर हमारे पास कितना आया, 10 आया है। 30 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब आगे देखिए 55 में से 30 घटाएंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 25 है। अब आगे देखते हैं 55 और 91 में क्या अंतर है। तो 91 में से 55 घटा देंगे तो हमारे पास अंतर है वो 36 आ जाएगा, यानी इनके बीच में अंतर 36 है। अब हम देख रहे हैं कि ये 5 का वर्ग बन रहा है और ये 6 का वर्ग बन रहा है। तो ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो इन दोनों में जो पैटर्न बना है वो इधर बनना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या बनना चाहिए, 4 का वर्ग बनना चाहिए, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए 3 का वर्ग बनना चाहिए, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, और 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 16 आना चाहिए। तो यानी ये जो दोनों अंतर हैं वो क्या है, गलत है। तो इन दोनों अंतरों के बीच में संख्या कौन सी है, 15 है। तो इस प्रकार इस श्रृंखला में जो संख्या 15 पद है ये गलत पद है। तो इस प्रकार ये जो मान है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये श्रृंखला दी गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो पहले क्या है 0 2 3 5 8 10 15 17 26 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 0 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया 8 आ रहा है, 8 के बाद 15 है, और 15 के बाद क्या है 26 है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें क्या है। तो 0 और 3 में अंतर कितना है, +3 का अंतर आ रहा है इसमें, यहाँ पे +3 का अंतर है। और 3 और 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, +5 आ गया। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, +3 है ये। 8 में से 3 घटा देंगे तो +5 आएगा, और 15 में से 8 घटाएंगे तो +7 आएगा। देखते हैं कि 15 और 26 में कितना अंतर है। 26 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास +11 अंतर है। अब देखिए 3 के बाद 5 आ रहा है, यानी 2 का अंतर है। 5 के बाद 7 आ रहा है, यानी 2 का अंतर है। अब 7 के बाद 11 आ रहा है, यानी 7 और 11 में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर क्या है, +4 है। यानी ये जो अंतर है वो इसके पैटर्न के अनुसार नहीं है, क्योंकि पहले इन दोनों में अंतर 2 है, इन दोनों में अंतर 2 है, इसमें 4 है। तो इस प्रकार ये जो संख्या 26 है वो इस श्रृंखला में दिए गया गलत पद है। लेकिन इसके लिए हम पहले चेक करते हैं कि जो 2 5 10 और 17 है इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 और 5 में अंतर है वो +3 है। आगे क्या है 5 के बाद 10 है, तो 5 और 10 में जो अंतर है +5 है, यानी 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आ गया।
और 10 के बाद हमारे पास कितना है 17 है, तो 17 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास प्लस का 7 है। 3 के बाद 5 यानी 2 अंतर है, और 5 के बाद 7 यानी 2 का अंतर है। तो यानी इनमें भी जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, यानी 2, 5, 10 और 17 है, ये श्रृंखला बिल्कुल सही है, क्योंकि इस श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं दे रखी हैं। तो जो ये जो 0, 3, 8, 15 और 26 है, इस श्रृंखला में 26 संख्या है वो पद गलत है। यह मान ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन 1 में क्या है 26 है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 18 से 20 के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ए पिट डार ना का अर्थ यू आर गुड है, दूसरे में है डार टोल्स पा का अर्थ गुड एंड बैड है, और सी में है टिम ना टोल्स का अर्थ दे आर बैड है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को इसके आधार पे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है उस भाषा में जो शब्द दे के लिए लिखा गया है वो हमें बताना है कि वो पा है, पिट है, ना है, टिम है। सबसे पहले हम पहले 2 सेंटेंस लेते हैं और इनमें देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है गुड है, इसमें और इसमें क्या है गुड कॉमन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो पिट डार ना और डार टोल्स पा, तो इसमें क्या है डार कॉमन आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो गुड के लिए क्या आ गया डार आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो गुड के लिए हमारे पास जो कोड है वो डार है। दूसरे और तीसरे सेंटेंस में देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो इसमें क्या गुड एंड बैड है, इसमें क्या दे आर बैड है, तो इसमें बैड कॉमन है। तो अब हमारे पास इसमें बैड कॉमन है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा शब्द है वो कॉमन है। डार टोल्स पा, टिम ना टोल्स, तो इसमें टोल्स कॉमन है। तो इसको हमने ये रेक्टेंगल के रूप में दर्शाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ बैड के लिए हमारे पास टोल है, टोल्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम पहले और तीसरे में देखते हैं कौन कॉमन है। पहले में यू आर गुड, तीसरे में दे आर बैड, तो इसमें क्या है आर कॉमन आ रहा है। तो इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमने इसको ट्रायंगल के रूप में दर्शा लिया। अब देखते हैं कि पहले और आखिरी में कौन सा कॉमन है। पिट डार ना और इसमें टिम ना टोल्स है, तो इसमें ना है वो कॉमन है, तो इसको हमने ट्रायंगल के रूप में दर्शाएंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास आर के लिए है वो हमारे पास ना आया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में दे पूछा है। तो दे कहाँ है, दे तीसरे में है। तो तीसरे में ये 2 तो हमारे पास मिल गए, तो दे के लिए कौन बच गया, टिम बच गया। तो इसका अर्थ है कि दे के लिए जो शब्द है वो टिम लिखा गया है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन 3 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 उस भाषा में जो शब्द एंड के लिए लिखा गया है, तो ये जो है वो हमारे पास दूसरे में है। तो यहाँ पे ए एंड डी एंड है, इसमें क्या है पा बचा है, एंड के लिए पा लिखा गया है, ये ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि 20 में कौन सा शब्द हमसे पूछा है। उस भाषा में जो शब्द यू के लिए लिखा गया है, तो यू हमारे पास क्या है पहले सेंटेंस में है। तो इन दोनों के लिए तो ये 2 कोड हैं, तो यू के लिए कौन बच गया, पिट बच गया। तो हमारे पास पिट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है, इसलिए यू के लिए पिट लिखा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने ये निश्चित कोड भाषा में जो निर्देश दिए गए थे, तो इन निर्देशों का पालन करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 18 to 20 को सॉल्व किया। इस प्रकार इस वीडियो में NMMS एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं, उन वीडियो को देख करके आप बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।